खोलेंगे यमुना की पुस्तक, उसका 13वां अध्याय, उसका 34वां वचन। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ। क्या देता हूँ? तुम्हें नई आज्ञा देता हूँ। और क्या लिखा हुआ है कि एक दूसरे से क्या करो, जैसा मैंने तुमसे क्या किया है, प्रेम रखा, वैसे तुम भी एक दूसरे से क्या रखो, प्रेम करो। और ये नई आज्ञा कौन दे रहा है? प्रभु यीशु मसीह की मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि तुम क्या करो, एक दूसरे से प्रेम करो, प्यार करो। कैसा प्यार करो? जैसा मैंने किया, तुमसे किया। ये नई आज्ञा है, तो इसका मतलब पुरानी आज्ञा भी है। मैं बता देता हूँ कि पुरानी आज्ञा क्या है। पुरानी आज्ञा ये है कि यीशु मसीह ने बोला कि तो अपने परमेश्वर से पूरे दिल से, पूरे प्राण से, पूरे मन से, पूरी बुद्धि से, पूरी शक्ति से क्या कर, प्रेम कर, और अपने पड़ोसी से अपने समान क्या कर, प्रेम कर। ये पुरानी आज्ञा है। यीशु ने बोला मैं तुम्हें कौन सी आज्ञा देता हूँ? नई आज्ञा देता हूँ। और नई आज्ञा क्या है? जैसा वैसा प्यार करो। पुरानी आज्ञा में क्या है? जैसा खुद से करते हो वैसा पड़ोसी से करो। बट नई आज्ञा में क्या है? जैसा मैंने किया वैसा एक दूसरे से करो। मैं आपको पता है ये बात क्यों बताना चाह रहा हूँ, क्यों मैं आज आपको सिखाना चाह रहा हूँ? क्योंकि लोगों का बहुत कम ध्यान है अपने हार्ट के ऊपर, अपने दिल के ऊपर। और परमेश्वर का वचन एक बात बताता है कि सबसे अधिक किसकी रक्षा कर? अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। सबसे अधिक किसकी रक्षा कर? मन की। मतलब सोने चांदी से, देखो हम सबसे ज्यादा रक्षा किसकी करते हैं? सोने चांदी की करते हैं, धन दौलत की करते हैं। उससे भी अधिक प्रभु का वचन बोल रहे हैं किसकी रक्षा कर? अपने मन की रक्षा कर, दिल की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। और मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे ना, तो आपको एक बात समझ में आएगी कि परमेश्वर का जो फोकस है, मतलब केंद्र है, वो पता है कहां पर है? आपके दिल पर है। कहां पर है उसका फोकस? बोलो दिल पर है। बोलो कि परमेश्वर का केंद्र तेरा दिल है। क्योंकि हम बाहर से बहुत कुछ करने का प्रयास करते हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा उपवास करना। उपवास करना गलत नहीं है, बहुत ज्यादा प्रार्थनाएं करना, अलग अलग ढंग से परमेश्वर को प्रसन्न करने का प्रयास करना, वो गलत नहीं है। प्लीज वो मत सुनना जो मैंने नहीं बोला। प्रार्थनाएं करना अच्छी बात है, उपवास करना अच्छी बात है, लेकिन हम में से बहुत कम लोग हैं जो अपने दिल के बारे में सोचते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मसीह का जो मेन फोकस है, आपको पता है बहुत सारे लोग क्यों ब्लेस नहीं है, क्यों आशीषित नहीं है, क्यों प्रभु में आने के बाद भी ब्लेस नहीं है? क्योंकि दिल ठीक नहीं, हार्ट राइट नहीं, दिल ठीक नहीं। हम सब कुछ ठीक करने को प्रयास करें। अगर हमें ये पता लगे कि देखो जिसकी जो आस्था है, मैं उस आस्था का विरोध नहीं करता, लेकिन हम बाहर से चीजों को ठीक करने का प्रयास करते हैं। कई बार अंदर से चीजों को ठीक करने का प्रयास नहीं करते। अगर आप देखोगे तो यीशु मसीह ने सबसे ज्यादा जो डांट लगाई है वो सदूकी फरीसियों को लगाई है, जो समय के शिक्षक थे, टीचर थे, उन पे सबसे ज्यादा डांट लगाई है। और उनको क्या बोला है? उनको बोला कि तुम चुना फिर भी क्या हो, कब्र हो। बाहर से तो अच्छे नजर आते हो, लेकिन भीतर सब कुछ अधर्म वैरभाव से भरा पड़ा है, कपट से। एक वाक्य है जहां पर चेले खाना खा रहे थे, उन्होंने हाथ नहीं धोए थे। हाथ धो के खाना अच्छी बात है, साइंटिफिकली हाथ धो के खाना चाहिए, बट मैं बात कुछ और कर रहा हूं। तो जो उस समय के जो पंडित शास्त्री लोग थे, वो यीशु मसीह पर दोष लगाने का प्रयास करते। वो आते हैं, कहते हैं कि देख तेरे चेले बिना हाथ धोए खाना खाते हैं। उन्होंने बोला कि कोई भी व्यक्ति बाहर से अशुद्ध नहीं होता, जो चीज भीतर से निकलती है वही मनुष्य को क्या करती है? अशुद्ध करती है। उन्होंने बोला कि तुम बर्तन को बाहर से तो मांजते हो, भला होता है कि उसे अंदर से भी मांजते हो, अंदर से भी उसे ठीक करते हैं, अंदर से भी साफ करते हैं। उस समय के जो पंडित शास्त्री लोग थे, आपको पता है, जब मैंने कई बार बताया कि मैं एक बार उनके बारे में मैंने स्टडी किया। वो जब बाजार में जाते थे, किसी से लेन देन करते थे, मान लो किसी से पैसा लिया है, किसी से हाथ मिलाया है, तो वो बाहर से अपने आप को धर्मी दिखाने का इतना प्रयास करते थे कि वो दोबारा जाके नहाते थे। मान के चलो अगर 20 बार वो बाहर जाके आए तो 20 बार नहाएंगे। इतना ज्यादा अपने आप को बाहर से मांजने का प्रयास करते थे। लेकिन उनका जो फोकस था ना, कभी भी दिल नहीं था। दिल में चाहे कपट है, चाहे कुछ भी है, अधर्म है, बैर है, दिल के ऊपर उनका फोकस बिल्कुल भी
नहीं था। तो मेन जब आप यीशु मसीह की शिक्षाएं देखेंगे ना, तो आप देखेंगे कि उसका मेन फोकस सारा काम पर है, हार्ट पर है। मैं आपको एक बात बताऊं, ऐसे चुटकी बजाओ बस, बोलो पड़ोसी को, प्रभु के राज्य में आशीष पाना चुटकियों का खेल। बोलो चुटकियों का खेल। पता है कैसे? मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूँ। दुनिया में लोग बोलते हैं भैया तेज बन के जियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु बोलते हैं सीधे बन के जियो। अपने दिल को राइट रखो, दिल को स्ट्रेट रखो। ये प्रभु का राज्य है, ये प्रभु का किंगडम है, ये प्रभु का राज्य है। सो मेन सारा फोकस कहां पर है? बोलो दिल पर है, दिल पर है। मैं ये बात क्यों छेड़ना चाहता हूँ? मैं इसलिए छेड़ना चाहता हूँ कि हम बिल्कुल भी इस बारे में सेंसिटिव नहीं है, संवेदनशील नहीं है कि हमें अपने दिल की रक्षा करने की जरूरत है। कई सारे लोगों पे डेमोनिक अटैक, दुष्ट आत्माओं के अटैक, पता है क्यों है? क्योंकि कड़वे हैं, भीतर से कड़वे। तो मसीह ने बोला कि हो नहीं सकता कि ठोकरें ना लगे। लूका 17 टाइप पढ़ दीजिएगा, निकाल दीजिएगा लूका 17। हो नहीं सकता कि ठोकरें ना लगे, परंतु हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर आती है। यीशु मसीह क्या कह रहे कि हो नहीं सकता कि क्या ना लगे? ठोकर ना लगे। ठोकर आप समझ गए ना? चोट लगना, हृदय में बुरा मान जाना, नाराज हो जाना। यीशु कह रहे हैं ऐसा हो नहीं सकता कि नाराज ना हो किसी से, ऐसा हो नहीं सकता। देखो जहां पे एक फैमिली है, दो बर्तन है, हम बोलते हैं कि बर्तन है तो आपस में बजेंगे जरूर। उन्होंने बोला कि हो नहीं सकता कि ठोकरें ना लगे, चाहे हस्बैंड वाइफ हो, चाहे दोस्त हो, चाहे पास्टर हो। ऐसा हो नहीं सकता कि क्या ना लगे? ठोकर ना लगे। क्यों प्रभु ऐसा बोल रहे हैं कि ठोकर ना लगे? मतलब क्यों ये बात बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि भाई तुम मेरे चेले हो, मेरे पीछे आ रहे हो, तो तैयार हो जाओ एक चीज के लिए, तुम्हें ठोकरें अवश्य लगेगी, पक्का लगेगी। कई लोग कहते हैं कि यार ऐसी जगह बताओ जहां ठोकरें ना लगे, ऐसा घर बताओ, ऐसा चर्च बताओ। कोई ऐसी जगह नहीं है, जरूर ठोकर खाओगे। एक बार एक बुजुर्ग आंटी थी और अपने परिवार से बड़ी परेशान थी। एक पास्टर के पास आई, बोली कि पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना कर दो। क्या प्रार्थना करूं? पास्टर ने बोला क्या प्रार्थना करूं? बोले कि मेरे जीवन में सारे दुख खत्म हो जाए, ये प्रार्थना करो। पास्टर ने बोला हे प्रभु इन आंटी को उठा ले। इन आंटी को क्या कर उठा ले? बोले पास्टर जी कैसी प्रार्थना कर रहे हो? बोले आंटी ये तो आप जब तक यहाँ पे हो दुख तकलीफें तो आएंगी आपको, केवल ऊपर ही एक ऐसी जगह है जहां आपको दुख नहीं होगा। सो कई सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि यार कोई ऐसी जगह हो, मेरे को इस घर में नहीं रहना, मेरे को इस चर्च में नहीं रहना, मेरे को यहाँ जॉब नहीं करनी। प्रभु ने बोला ऐसा हो नहीं सकता भैया, जहां जाओगे ठोकरें अवश्य लगेंगी, अवश्य लगेंगी। इसलिए प्रभु बोल रहे हैं हो नहीं सकता कि ठोकरें ना लगे। मेरा एक सवाल आपसे, आप में से कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो आज तक नाराज ना हो? है कोई ऐसा व्यक्ति? पक्का हम सभी कहीं ना कहीं किसी ना किसी से नाराज होते हैं नहीं होते? एक बार एक पास्टर ने ठोकरों के ऊपर प्रचार किया। उन्होंने बोला कि आप प्रचार खत्म होने के बाद उन्होंने बोला कि पूरी कलीसिया को जिससे भी ठोकर खाए जाओ गले मिलो। पूरा चर्च जो है पास्टर से गले मिलने आ गए। हालेलुया। बट मैं लास्ट में जरूर बोलना चाहूंगा कि अगर मेरे से कोई भी ठोकर खाएगा जरूर प्लीज आकर गले जरूर मिलना, गिले शिकवे बाहर कर देना, क्योंकि आप एक करप्ट हृदय लेकर प्रभु की आराधना नहीं कर सकते। किसी के प्रति मन में बैर लेकर आप, मैं आपको आज एक बात बताना चाहता हूँ। बाइबल के अंदर एक ऐसा पाप है जो परमेश्वर की दया को, अनुग्रह को आपके जीवन से रोक देता है। आपकी प्रार्थनाएं रुक जाती है, इवन आपकी भेंट ग्रहण नहीं होती जब हम हृदय में ठोकरें। बाइबल में यीशु मसीह ने क्लियर बोला जब तू भेंट चढ़ाने आए तो पहले ये देखते कि तेरे भाई के मन में तेरे प्रति विरोध तो नहीं है, जा उससे मेल मिलाप कर फिर आकर मुझे क्या चढ़ाना? भेंट चढ़ाना। एक अकेली एक ऐसी बात, और जिसपे हमारा बहुत कम ध्यान है। आप चाहे 8 घंटे या 12 घंटे प्रेयर करना ठोकरे पाल कर, आपकी प्रेयर फ्रूटफुल नहीं। मान के चलो कि आप पैसा कमा रहे हो और आप एक ऐसे थैले के अंदर उसे रख रहे हो जिसमें छेद है।
क्या है? पैसा कमा रहे हो, छेद वाले थैले में रख दिया। महीने भर बाद आप पैसा चेक करना चाहते हो, आपको पता लगा कि आपका थैला पूरा क्या है, खाली है। सेम ऐसे ही है, आप कितनी ही प्रेयर कर लो, ये जो ठोकरे पालना जो है एक छेद के समान है, आपका सब वेस्ट हो रहा है। आप जितना, मैं आपको बताऊं, आप पवित्र आत्मा से नहीं भर पाएंगे, फिल नहीं हो पाएंगे, नहीं भर पाएंगे। ये एक छेद के समान है जो सब कुछ लूज कर देता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, तो मैंने कई बार एक गवाही बताई है, 2012 की बात है, और मैं पवित्र आत्मा से भरने के लिए प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु मुझे अपनी आत्मा से भर, सामर्थ से भर। मैंने भविष्यवाणी की कि इस सप्ताह आप सामर्थ से भरोगे, अभिषेक से भरोगे। मेरे को पता था वो भविष्यवाणी पवित्र आत्मा की ओर से, क्योंकि बहुत ज्यादा उपस्थिति थी और आत्मा में गवाही आ रही थी कि ये जो प्रभु का जन बोल रहा है, ये शरीर में नहीं बोल रहा, आत्मा में बोल रहा है। मैंने पूरे सप्ताह इंतजार किया कि मैं पवित्र आत्मा से भर जाऊं, सामर्थ से भर जाऊं। पूरे सप्ताह इंतजार किया, संडे आ गया और मैं सामर्थ से नहीं भरा। मेरे को डाउट हुआ, शक हुआ कि मैं क्यों नहीं भर पाया। प्रभु तूने तो बोला था मैं भरूंगा, मैं नहीं भर पाया, क्यों नहीं भरा मैं? और एक प्रभु के जन के द्वारा प्रभु ने मुझसे बात किया कि ठोकर की वजह से। मेरे मन में थी किसी को लेकर ठोकर, मैं उसे माफ नहीं किया हुआ था, नाराज था मैं। केवल उस ठोकर की वजह से जो ब्लेसिंग मेरी लाइफ में आनी दोनों को स्टॉप हो गई। तो समझ पा रहे क्या? बहुत सारी प्रोफेसी, भविष्यवाणियां जो आपके लिए होती है नहीं पूरी होती। पता है क्यों? हम नाराज हैं, दिल में नाराज हैं। इसलिए यीशु ने बोला कि प्रेम करो एक दूसरे से जैसा मैंने किया। और उसने कैसा प्यार किया मैं आपको बताना चाहता हूं। हमारे जो बहुत सारे गुनाह थे वो सारे उसने क्या कर दिए? माफ कर दिए। और वो हमसे अपेक्षा करता है जैसा मैंने किया वैसा तुम भी करो। सुनो ध्यान से, कई लोगों के मन में सवाल आएंगे, पता है क्या? अरे पास्टर जी वो तो प्रभु था। हम कोई प्रभु थोड़ी ना है, वो तो यीशु मसीह था ना पास्टर जी। हम कैसे करें पास्टर जी? ये तो संभव ही नहीं है, यीशु ना बन जाते। सुनो ध्यान से, रोमियो 5:5 में पता क्या लिखा हुआ? लिखा है कि परमेश्वर के आत्मा के द्वारा उसका प्रेम तुम्हारे दिल में ढूंढेला गया है। कितने लोग विश्वास करते हैं आपके अंदर पवित्र आत्मा? आप विश्वास करते हैं आपके अंदर पवित्र आत्मा है? तो लिखा है कि उसी आत्मा के जरिए परमेश्वर का प्यार आपके दिल में क्या किया गया है? ढूंढेला गया। इसका मतलब आपके अंदर कैपेसिटी है, क्षमता है प्रेम करने की, प्यार। अगर आप ये बोले ना कि मैं माफ नहीं कर सकता, तो आप पता है क्या कह रहे हैं? मेरे अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। अगर आप ये बोल रहे हैं कि मैं क्षमा नहीं कर सकता, तो इसका मतलब आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। मैं माफ नहीं कर सकता, मैं सब कुछ करूंगा उसे माफ नहीं करूंगा। बोले मेरे अंदर क्षमता है माफ करने की। पता है क्यों? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। चर्च को तोड़ने वाला काम करते हैं ठोकरे, नाराजगी, तोड़ने वाला काम करते हैं। घर को तोड़ने वाला काम करते हैं, नाराजगी। आप सोचो, आप यहाँ से आराधना प्रार्थना करके थे, अरे आप घर में किसी से नाराज हैं, आपका क्या फायदा हुआ कलिशा आने का, प्रेयर करने का, प्रार्थना का, अगर आप नाराज हैं? पता क्या लिखा हुआ? लिखा है बी क्विक टू फॉरगिव, फुर्ती कर माफ करने में, क्षमा करने में। आपको एक बात बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों के शरीर के अंदर प्रॉब्लम्स, बीमारियां, पता है क्यों ठहरी हुई है? घोषणाएं करने के बाद भी क्यों नहीं जा रही? क्योंकि दिल करप्ट है, दिल साफ नहीं है। तो अपने फाइनेंस में तरक्की नहीं देखते, पता है क्यों? दिल साफ नहीं है, नाराज है पड़ोसी से, और इस वजह से पता है क्या है? वो बढ़ नहीं पा रहे, तरक्की नहीं कर पा रहे। उसमें आ रहा क्या? फिर बड़ा साइन करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कैसे? पर यीशु ने बोला कि एक दूसरे से प्यार करो और इसी से लोग जानेंगे कि तुम मेरे कौन हो, चेले हो। तुम मेरे कौन हो? इसी से जानेंगे लोग। एक दूसरे से जब प्यार करोगे, ऐसा नहीं लिखा हो दुष्ट आत्मा निकालोगे तब जानेंगे, हीलिंग कर दोगे तब जानेंगे। लिखा है कि प्यार करोगे ना तब लोग जानेंगे कि तुम मेरे कौन हो, चेले हो। मैंने कई बार एक गवाही बताई है, बहुत सारी ऐसी गवाहियां हैं। मैं एक प्रभु के जन को जानता हूँ, वो पहले भोजपुरी सिंगर थे, बॉलीवुड में भी वो गाने बनाते थे, लिखते थे। 90s की बात है, उन्होंने एक फिल्म बनाई, 50 लाख रुपए लोन लेके वो फिल्म बनाई।
नहीं चली। जितने भी बड़े बड़े एक्टर्स हम देखते हैं, सबके साथ उनके लिंक है आज के समय पे। 50 लाख रुपए उस टाइम पे उन्होंने उस फिल्म को बनाने में लगाया और फ्लॉप हो गया, बहुत बड़ा कर्जा हो गया, बैंक वालों पे कॉल आने लगे। तो उन्होंने डिसाइड किया मैं गायब हो जाता हूँ, और वो गायब हो गए। सडनली फिल्म इंडस्ट्री में वो नाम गायब हो गया। यार वो बंदा सडनली कहां चला गया, जितने अचानक से गायब हो, क्योंकि 50 लाख का कर्जा उनके पास चुकाने को पैसा नहीं है। और जब वो गायब थे तो ऐसे में उनकी मुलाकात जो है कुछ मिशनरी से हुई जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते थे। उनको बहुत स्ट्रेस में, जब उनसे मिले वो बहुत स्ट्रेस में थे, बहुत डिप्रेशन में थे, बहुत स्ट्रेस में थे, बहुत डिप्रेशन में थे। जब वो मिशनरी से मिले, उन मिशनरी ने उनको प्रभु के बारे में बताया, उद्धार का सुसमाचार सुनाया, उनको रहने को जगह दी, खाने को खाना दिया। और आपको तो पता है कि प्रभु के जो बंदे हैं वो निस्वार्थ ढंग से करते हैं। इसलिए नहीं करते कि सामने वाले को कन्वर्ट करना है, ये प्रभु की आज्ञा इसलिए प्यार करते हैं। उन्होंने बहुत प्यार, उनको उनके लिए बहुत प्रेयर की, बहुत रो रो के दुआ करते, बहुत प्रार्थना करते। बोले कि मेरे को यीशु, जब वो मुझे अपनी गवाही बता रहे तो कहते कि मेरे को यीशु ने कभी छुआ नहीं। वो जब भी प्रार्थना करते मेरे को कोई ऐसी बात थी जो मुझे छूने वाली हो, टच करने वाली हो। जब उन लोगों से अलग होने का समय आया ना, जब मेरा टाइम आया उनसे अलग, मुझे कहीं और जाने का जब समय आया, बोले कि एक बात जिसने मेरे को पकड़ लिया, जिसने मुझे छू लिया और जिसकी वजह से मैं यीशु पे विश्वास करने लगा, वो था कि यार ये कौन है। ना मैं इनका अपना हूं, ना ये मुझे जानते, ना मैं इनको जानता हूं, ना इनको अभी तक मेरी समस्या भी नहीं पता कि मैं किस समस्या में, बट स्टिल निस्वार्थ ढंग से मुझसे प्यार करने से, प्रेम करने और इनके प्रभु में कुछ तो अलग है यीशु मसीह में। बोले कि उस बात ने मुझे छुआ और उसी की, उनके अंदर के प्यार ने मुझे छू लिया और मैं देख पाया कि यीशु कितना प्यार करता है। बोला इसी से जानेंगे कि तुम कौन हो, मेरे हो, मेरे कहलाते हो, मेरे चेले हो। हालेलुया। हम कई बार सोचते हैं सामर्थ से जानेंगे। हाँ, सामर्थ जरूरी है, मैं मना नहीं कर रहा, हीलिंग जरूरी है, दुष्ट आत्मा निकलनी जरूरी है, बट मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस दुनिया के अंदर लोग एक ही चीज से जानेंगे प्रभु को, आपके जीवन को पढ़ के। आपको लिखा है पौलुस के अंदर, तुम उसकी जीवित कौन हो, पत्रियां हो, तुम लेटर्स हो। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर हम भी दुनिया की तरह लड़ रहे हैं, ठोकरे लेके बैठे हैं, हमारे बीच में एकता नहीं जानेंगे तो कहेंगे। मैं आज आपको एक हकीकत बताऊं, सुनना ध्यान से। इस जगत का जो है दुनिया के लोगों से बुरा हाल है, बुरा हाल है, सच्ची बात जो है वो मैं आपको बता रहा हूं। मसीह जगत के अंदर जो है ना दुनिया से बुरा हाल है, लोग बहुत ज्यादा कड़वे एक दूसरे को लेकर। पता नहीं इतने सारे कितने मसीह लोगों के साथ बैठ जाओगे ना, उनके पास प्रभु की बातें नहीं करने को, बट ठोकरों की बातें, फलाना ऐसा, फलाना ये, चर्च में ऐसे, पास्टर ऐसा, वैसा ही, उनके पास कोई बातें नहीं है। पता है क्यों है? इसलिए ब्लेस नहीं है। फिर सोचते हैं मैं प्रेयर करता हूँ, मेरे जीवन में कार्य क्यों नहीं है? एक बार एक बहन थी, वो काउंसलिंग कर रही थी कहीं पर, उसका काम एक कान से उसे सुनता नहीं था, एक कान से उसको सुनता नहीं था। जब पास्टर उसके लिए प्रेयर करने लगे तो पास्टर ने बोला कि बहन आपके दिल में किसी को लेके कुछ है क्या? तो बोला कि मेरे हस्बैंड ने आज से 12 साल पहले मेरे पे हाथ उठाया, मैं आज तक उस चीज को भूल ही नहीं, तो जैसे मैं अपने हस्बैंड का आदर नहीं कर पाती, प्यार नहीं कर पाती, तो मेरे दिल में वो चोट आज भी है। उन्होंने बोला बहन चंगी होना चाहती हूँ? बोले हाँ पास्टर चंगाई होना चाहती हूँ। बोले अभी रिलीज करो, अभी फ्री करो अपने हस्बैंड। जब उन्होंने बोला अभी फ्री करो तो वो टूट कर रोने लगी। जिस मोमेंट पे उसने अपने पति को माफ किया, उसका काम हो गया। क्योंकि रीजन क्या था उसके पहलेपन का, वो चोट। चाहे कितनी दवाइयां डलवा ले, कितना डॉक्टर्स को दिखा ले, आपको नहीं पता कई सारे बीपी, कई सारे शुगर, कई सारे कैंसर, उसके कारण शारीरिक नहीं है, भावनात्मक है, भावनात्मक चोटें, भावनात्मक चोटें। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि तो हो जाएगा,
बहुत कुछ स्टॉप हो जाएगा। आप अपनी जिद को पकड़ के रह सकते हैं, रहिए, बट इतना याद रखना कि बहुत कुछ मिस हो जाएगा आपकी जिंदगी से। एक चीज जो आपकी डेस्टिनी को चोरी कर लेता है, क्या कर लेता है? चोरी कर लेता है, तो ठोकरे। जहां प्रभु आपको ले जाना चाहता है कभी नहीं पहुंचेंगे। और कई सारे लोग तो टच मी नॉट प्लांट है। टच मी नॉट प्लांट समझते हो? जो छुई मुई, आपने कितना छुई मुई का पेड़ देखा? कम लोगों ने देखा। तो मैंने उसको वो बोले कि टच करते ही मुरझा जाता, तो मैंने उसको थोड़ा उसके छोटे छोटे पत्ते थे, मैंने उसको छुआ ना, ऐसे पत्ता ऐसे खिला हुआ ना, जैसे छुआ ना वो ऐसे मुरझा, मैंने इतना सा टच कर दी ऐसे तुरंत, ऐसा नहीं कि थोड़े टाइम छूते ही मुड़ गया, मुरझा जाता ऐसे। कई सारे लोगों का व्यवहार ऐसा ही है, थोड़ा सा बुरा लगते हैं मुंह बना लेता हूं। खैर आप तो प्रभु के लोग हैं, आप कभी ऐसा नहीं होंगे, है ना? बट शादियों के अंदर टूटने वाले फूफा, जीजा, मौसा, हमारी पूछ नहीं हुई। प्रभु के लोगों का ऐसा नहीं होना भाई, मेरी पूछ नहीं हुई। हाँ, आज बहुत सारे लोग, बहुत सारे प्रभु के लोग नाराज हैं, वैसे जय मसीह की नहीं लिया, वैसे बात नहीं किया। पास्टर खड़े थे और उन्होंने मेरे को देखा भी नहीं, सीधे चले गए। मैं जय मसीह की भी बोल रही थी, उन्होंने मुड़कर तक नहीं देखा मेरी तरफ। मैंने कई सारे ऐसे कपल्स देखे, हस्बैंड वाइफ देखे, उनकी कुछ शिकायतें होती है, यार समझ नहीं आता ये नाराज क्यों, 2-3 दिन से बोलती नहीं है, कुछ लोग यार क्यों ना बोले, यही तो नहीं बताती क्यों नाराज है। तो 3-4 दिन बाद जब पता लगता है तो पता लगता है फलाने की एनिवर्सरी थी, उसने ये दिलाया, आपने मेरे को नहीं दिलाया। तो कई सारे लोगों का व्यवहार ऐसे ही है। और यीशु ने बोला कि सांझ होने से पहले तुम्हारा गुस्सा खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन शैतान को अवसर मत दो। यानी कि शाम ढलने के बाद भी जो नाराज है ना, तो शैतान को अवसर दे रहे। कैसे अवसर दे रहे? आप एक दिन ये बोले ना, अब अगले दिन उसके मन में भी आएगा, कल ना बोली थी ना, ये मैं ना बोलती, समझ पाए जो है, ये मैं ना बोलती, तू ना बोलती, मैं ना बोलता, मिल गया ना शैतान को अवसर। यीशु ने बोला इसी से जानेंगे लोग मेरे चेले। मैं आपको आज एक बात बताता हूँ, कई सारी बातों में मैं नाराज होता है, क्यों नहीं होता? क्योंकि मेरे को वेस्टेज ऑफ टाइम लगता है, तो यार मैं लेके बैठूंगा, मेरा जो समय है वो बर्बाद हो गया। अच्छा ये है, जाने दो, छोड़ दो इसे, समय बचाओ। मैं गवाही पढ़ रहा था, ऐसे किताब में मैंने ऐसा पढ़ा, एक औरत प्रेयर कर रही थी पवित्र आत्मा से भरने के लिए, घर पे थी, उपवास में थी, 7 दिन के, पास्टर जी मेरे लिए प्रेयर करो, भर जाओ। 7 दिन से पास्टर भी प्रेयर कर रहे हैं, वो नहीं भर पा रही, अन्य भाषा का वरदान नहीं आता। लास्ट में फिर वो पवित्र आत्मा बात करता है कि मेरे को प्रभु का आत्मा बोल रहा है कि आप नाराज हो किसी से। नहीं पास्टर जी, मैं कहाँ नाराज हूँ, मैं तो किसी से नाराज नहीं, मेरा सबसे तालमेल है, सबसे बढ़िया मेल मिलाप है, मैं नाराज होती नहीं है ना। झूठ बोल रहे हो आप, अपने हस्बैंड से नाराज हो जो मर चुके हो। और तब उसने कन्फेस किया होते हुए कि हाँ, मैं आज तक अपने हस्बैंड के द्वारा दी गई चोटों को भूल, भले वो मर गया बट मैं स्टिल उससे नफरत करती हूँ। उन्होंने बोला बहन, अगर भरना है अपने मरे हुए पति को माफ कर, अपने मरे हुए पति को माफ कर, तुझे अगर भरना है। मैं आपको एक बात बताऊं, आप जो स्ट्रगल कर रहे हैं ना, वो स्ट्रगल खत्म होने लग जाएंगे अगर सबसे अधिक दिल की तरफ फोकस कर देंगे। मेरा हार्ट सही है या नहीं है, मेरा दिल ठीक है या नहीं है, ये नफरत से तो नहीं बढ़ा हुआ, मैं किसी के प्रति गलत तो नहीं हूं, मेरा हार्ट राइट है या नहीं है। आपका दिल राइट हो जाएगा ना, सब कुछ राइट होने लग जाएगा। कई सारे लोग ये बोलते हैं कि यार पास्टर जी हम नहीं कर सकते, बट मैंने आपको बता दिया, आपके अंदर अगर पवित्र आत्मा आप कर सकते हैं। क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं भैया, आप धर्म में नहीं आए, यीशु मसीह कोई धर्म नहीं है, यीशु मसीह पिता है। ये वो जगह है जहां पे परमेश्वर आपके दिल से डील करता है। बहुत से लोग कहते हैं कि पास्टर जी वो करता ही ऐसे हमेशा चोट पहुंचाता है। मेरा बॉस है ना, वो मेरे को ही पॉइंट करता है, मेरा बॉस है ना मेरे को ही सुनाता है। क्लास की जो टीचर है ना, वो मेरे से ही चिढ़ती है और किसी से नहीं चिढ़ती, मेरे से ही। किसी से सवाल पूछे ना, उससे मेरे से जरूर पूछेगी, और नहीं सुनाती ना वो मारती है, मेरे को अच्छी नहीं लगती। आप 7 का 70 गुना माफ करना कैसे सीखेंगे? सुनो, 2 प्रकार के मसीह लोग होते हैं, प्रभु पे विश्वास करने वाले 2 प्रकार के होते हैं, एक बच्चा एक बड़ा। बच्चा हो, हेलो
बच्चा और बड़ा। बच्चा कौन है? बच्चा वो जो छोटी छोटी बातों में नाराज होता है। बस आप अगर छोटी छोटी बातों में नाराज होते तो समझ लो मसीह में भी सयाने नहीं हो, बच्चे हो। कैसे पता लगेगा कि एक मसीह में जो भाई है, बहन है, बच्ची है, बच्चा है, कैसे पता लगेगा? उसके नाराज कितने जल्दी नाराज होकर है, कितनी जल्दी बुरा मानता है, इससे पता लगता है कि वो कौन है, बच्चे। परिपक्व कौन है? जो छोटी छोटी बातों को छोड़ना सीख गया है, माफ करना सीख गया है, छोड़ना सीख गया है, जिस पर आप छोटी छोटी बातें असर नहीं करती। अब ये आपके ऊपर है, आप बच्चे रहना चाहते हो, आप रह सकते हो, या आपको मसीह में सयाना बनना है, या आपको ऊपर। तो कैसे आप कैसे, अच्छा कितनों ने आज तक ये प्रेयर किया कि प्रभु मुझे नम्र बना? कितने लोग प्रेयर करते हो? सच में बनना चाहते हो? सच में बनना चाहते हो तो सुनो ध्यान से। वो जो ठोकर खिलाने वाला, खिलाने वाली आपके इर्द गिर्द रहता है या रहती है ना, वो प्रभु ने इसलिए रखा कि आपको नम्र करें। आप कहते हो कि कुछ भी हो जाए चला जाए या चली जाए, बस मत प्रेयर करो नम्र होने के लिए, मत प्रेयर करो। आप प्रभु से शिकायत की तो प्रभु बोले तू ही बोल रहा था मुझे नम्र कर, मैं बना रहा तो बदलने का। मैंने कितनी बार आपको एक स्टोरी बताई है ना, एक प्रभु का जन बहुत माइटी तरीके से इस्तेमाल होने वाला बंदा था, प्रचार करता था, और उसके मीटिंग्स में अक्सर 3 बंदे आते थे, 3 मीडिया वाले उसका प्रचार सुनते थे, लिख के लेके जाते थे, अगले दिन अखबार में करोड़ मरोड़ तक छाप देते थे उसके प्रचार, और हमेशा उसके बारे में गलत लिखते थे। वो बहुत फेमस था, हजारों लाखों लोग उस अखबार को पढ़ते होंगे, और वो प्रभु का बंदा जो था ना बहुत ज्यादा परेशान होता था कि यार मैं तो ऐसा कुछ बोलता भी नहीं जैसा ये लिखते मेरे बारे में। और एक दिन वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया क्योंकि हर मीटिंग में वो तीनों होते थे, हर मीटिंग को ऐसी आदत हो गई थी कि मीटिंग में जैसे पुलपिट पे चले तो पहले नजर उनको ढूंढती थी, वो कहाँ बैठे थे, वो बैठे हुए, अच्छा वो फ्रंट में बैठे, सामने बैठे, नोट कर देंगे तैयार, अगले दिन गलत छापना है। एक दिन प्रभु से तंग आकर मैं प्रार्थना कर, इन 3 बंदों को हट कुछ कर प्रभु, ये मेरी मीटिंग में नहीं आने चाहिए, मैं दुखी हो गया इनसे, ये तीनों के तीनों मेरे बारे में गलत छापते हैं। और जब वो सो गया तो उसने एक दर्शन देखा, उसने दर्शन में क्या देखा, एक मूर्ति है, उस मूर्ति के इर्द गिर्द 3 हाथ हैं, किसी के हाथ में छेड़ी है, हथौड़ा है, कील है, और उस मूर्ति को तराशते। उठने के बाद वो प्रभु से पूछते कि प्रभु ये सपना क्या था, ये मूर्ति क्या थी, ये 3 हाथ क्या थे? तो प्रभु ने बोला ये मूर्ति तू है, और ये 3 हाथ में 3 लोग हैं जिनके द्वारा मैं तुझे तराशता हूं, तो जिसके द्वारा मैं तुझे तराशता हूं। आपके आसपास जिससे भी आप ठोकर खाते हैं, कोई भी हो, वो एक ही कारण से है, आप तराशे जाए, आप तराशे जाए, आप निखारे जाए। आप बोलेंगे यार दुखों का पहाड़ टूट गया हो, प्रभु की पूरी नजर आपके ऊपर, पूरी नजर आपके ऊपर, आप बाहर नहीं, उसकी रेंज से बाहर नहीं हो, आप उसकी रेंज में हो पूरे। वो जो व्यक्ति है वो जानता है कि आपके साथ क्या कर रहा है, आपको किस प्रकार से ठोकर खिला रहा है, आपके बारे में क्या बोल रहा है, वो सब देख रहा है, बट उसका सारा फोकस एक ही बात पे है, मैं तुझे बना रहा हूं, मैं तुझे बना रहा हूं। और आप कैसे बनते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं आप कैसे बनते हैं, सुनना ध्यान से। जब आपके आंखों में आंसू है, आप उस व्यक्ति से परेशान है, लेकिन गुप्त कमरे में जाके आप हाथ उठा के बोलते प्रभु मैं उस भाई पे आशीष कहता हूं, उस बहन पे आशीष कहता हूं, उसे ब्लेस करता हूं। कोई देखे ना देखे, स्वर्ग नोट कर रहा है, प्रभु नोट कर रहा है, और प्रभु इस बात को देख रहा है, ये वो बेटा है, ये वो बेटी है जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूं आने वाले बड़े कामों के लिए। हालेलुया, हालेलुया। वो आप जब अकेले, आपको किसी ने नहीं देखा, आपकी आंखों में आंसू, आप रो रहे हैं, आप परेशान हैं, लेकिन इस परेशानी के बावजूद जब हाथ उठाकर कहते हैं प्रभु उसका कभी बुरा नहीं होना चाहिए, उसका भला होना चाहिए, उसके बच्चे सुरक्षित रहने चाहिए, और मुझे क्षमता दे, मेरी मदद करके मैं उससे और प्यार कर सकूं। ये बात कोई नोट करे या ना करे, प्रभु यीशु नोट करता है, आपको देखता है, चेक करता है। हालेलुया। तो वो जिससे ठोकर खा रहे हो ना, आपको पता फिर क्या हुआ? उसके बाद वो प्रभु का बंदा जब ये दर्शन पा लिया तो वो गया मीटिंग में, फिर घूम रहा है, 3 कहाँ बैठे, अच्छा अपने स्टाफ को बोला चलो उन तीनों के सामने चाय पहुंचाओ, बिस्किट पहुंचाओ, नमकीन पहुंचाओ। मीडिया वाले ये खातिरदारी देख के हैरान हो, सोच रहे यार
तो हमेशा इनके बारे में गलत छापते हैं, बट ये हमारी खातिरदारी कर रहे हैं। उस दिन के बाद से उन्होंने गलत छापना बंद कर दिया। जिस दिन आपके दिल से सब निकल गया ना, दो ही चीजें होंगी, या तो आप दूसरे वाले में सुधार देखोगे या फिर प्रभु को फिर हटा देगा उसे, क्योंकि प्रभु को जो काम करना था आपके जीवन को कर चुका। मैंने अक्सर यही नोट किया कि मैं कुछ ऐसी जगहों पे थे जहाँ पे मैं डेली ठोकर खाता था, रोज ठोकर खाता था। मैं सोचता था प्रभु मैं यहाँ से चला जाऊँ, प्रभु ने जाने नहीं दिया, प्रभु मेरे अंदर कुछ करना चाहता था। फिर जब मैं उस लेवल पे आ गया जहाँ मुझे बुरा लगना बंद हो गया, फिर प्रभु ने मुझे वहां से हटा दिया। हालेलुया, हालेलुया, यस। इसी से लोग जानेंगे कि तुम किसके हो, तुम प्रभु के हो, यीशु के हो। 7 का 70 बोला कैसे सीखेंगे भाई? हाँ, 7 का 70 बोला कैसे सीखेंगे? कैसे माफ करना सीखेंगे? बहुत सारी खिटपिट होती है हस्बैंड वाइफ के बीच में। ऐसा तो कोई ऐसा नहीं है जिसके नहीं होती, जो ये बोले यार नहीं होता। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं अक्सर ना बहुत कम डीपी या स्टेटस पे अपने वाइफ या अपने उसको डालता हूँ, फोटो डालता हूँ, बहुत कम डालता हूँ, क्योंकि मेरा ही मानना है कि दिखावे से ज्यादा ना जीना चाहता हूँ। उसे मैं डीपी पे लगाऊँ, स्टेटस पे लगाऊँ, मैं जानबूझ के नहीं लगाता। मेरा ही मानना है कि यार दिखावा नहीं होना चाहिए, रियल होना चाहिए, हकीकत होनी चाहिए। हकीकत नहीं तो उसे लगाने का कोई बेनिफिट नहीं। पास्टर सामर्थ्य एक बात बोलते हैं, वो कहते हैं कि किसको जल्दी यीशु मसीह के जैसा बनना वो शादी करे। सबसे ज्यादा ठोकर एक आदमी किससे खाता है? पत्नी किससे खाती है? शादी का मेन उद्देश्य पता है प्रभु की दृष्टि में क्या है? आपको यीशु के जैसा बनाना मेन उद्देश्य है। आप दोनों नाराज होकर ठोकरें खाकर भी जब अगले दिन एक दूसरे को प्यार करना सीखते हैं ना, आप यीशु के जैसा बनते हैं। लेकिन अगर मान के चलो आपकी लड़ाई हुई, महीने भर बाद फिर लड़ाई हो रही है और आप क्या करो? देख उस दिन में तो नहीं यही बोला था, तो इसका मतलब आपने माफ नहीं किया। अरे आप समझ पा रहे क्या? बहुत सारे लोगों की आदत होती है, सब याद रखेंगे, एकदम से सब याद आ जाएगा, सब कुछ गिनवा देंगे। उस दिन ये बोली थी, उस दिन ये बोला था, उस दिन सूट नहीं लेके, उस दिन प्रॉमिस किया था, ये नहीं किया। और बाइबल एक बात बताती है कि प्रेम बुराई का अकाउंट नहीं रखता। अगर हम अकाउंट रखते ना, उस दिन ये हुआ था, उस दिन ऐसा, इसका मतलब प्रेम नहीं करेंगे। मेरे साथ दिक्कत थी 2013 तक की, मैं आपको बात बताता हूँ। मेरे साथ दिक्कत थी, मैं अगर किसी से ठोकर खाता था, मानते ठोकर खा गया, मैं पता है क्या, मेरे को ये भी याद रहता था किस टाइम बोला था, किस दिन बोला था, तारीख क्या थी, शर्ट क्या पहन रखी थी, जूता कौन सा पहना हुआ था, सब याद रहता था मुझे, सब A to Z। और जब मैं सामने वाले को बताता था ना, मेरे को सब याद है। ये शर्ट डाल रखी थी आपने, आपको पता है? ये बोला था उसने, आपने पता आपको? टाइमिंग ये थी, पता आपको? सामने वाला हैरान हो जाता है, यार क्या बोलते, सब याद है। लेकिन जब प्रभु ने इस बारे में डील करना शुरू किया ना, ये सब निकल गया। मैं बाद में प्रभु से यही बोला, प्रभु मुझे माफ करने का अनुग्रह दे, मैं माफ करता हूँ, मैं भूलता हूँ, मैं बहुत याद रखता हूँ चीज, करवटें बदलता रहता था, नींद नहीं आती, सर फटने को जाता था। इसी से लोग जानेंगे कि तुम मेरे कौन हो। आप कहेंगे कि यार सुनो एक बात मैं आपको बताऊँ, आप बोलेंगे पास्टर जी वाह मैंने तो ठीक करना करी, ये करती है, तो सुनो ध्यान से। यीशु ने एक बात बोला, उसने बोला अगर तेरा शत्रु भूखा है तो उसे खाना खिला, अगर वो प्यासा है तो उसे पानी पिला। ऐसा करके तो उसके सर पे क्या डालेगा? अंगारे डालेगा। जब आप अपने शत्रु के साथ भलाई करते हैं ना, लिखा है कि बुराई से मत हारो, भलाई से बुराई को जीत लो। जब आप अपने शत्रु के साथ भलाई करते हो ना, एक दिन उसके दिमाग में जरूर आता है मैं कितना गलत हूं और ये कितना सही है। एक दिन जरूर हृदय में बात चोट लगती है, आता है, सुधरेगा, आपका प्यार बदलेगा, आपके प्यार की वजह से यीशु मसीह को जान जाएगा। हमें घमंड रोकता है कई बार माफ करने के लिए, पर मैं आपको एक ही बात बोलूंगा कि आप अगर आप यीशु मसीह को फॉलो करने वाले हैं, उसके चेले, तो आप घमंड को नहीं देखेंगे, बाइबल को देखेंगे। घमंड देखो, घमंड पता है कैसी कैसी बातें बोलते हैं, सुनना ध्यान से। घमंड पता है क्या बोलते हैं? घमंड बोलते हैं कि देव वो सोचेगा कि मैं डर गया। घमंड बोलते हैं कि हम अपनी भाषा में अगर अपनी हरियाणवी बोले तो ये पागल मान जाएगा, ऐसा ही घमंड बोलते हैं। घमंड क्या बोलता है कि इसकी अकल ठिकाने लगा के दिखाऊंगा। अगर आप अपने ठिकाने लगा सकते हैं, आपको अपनी पवित्र आत्मा में क्या जरूरत है? आप लगा सकते हैं, फिर क्या जरूरत है उनकी? सारा काम हम ही कर लेंगे, हम ही लगा लेंगे अपने ठिकाने। मैं आज आपको एक सवाल, मेरे सवाल देखो, मैं ऐसा नहीं कहता कि हम सब परफेक्ट है, हम सब में कुछ ना कुछ कमियां हैं।
लेकिन जितने भी लोगों के अंदर अपनी पत्नियों को लेकर कड़वाहट है या पत्नियों के अंदर पति को लेकर कड़वाहट है, मेरा एक सवाल है, आप कितना प्रेयर करते हो उनके लिए दिल से डेली कि वो बदल जाए? कितना आपने प्रभु को बोला है कि प्रभु जैसे मैं तेरी आराधना करता हूँ ये भी तेरी आराधना करूँ? आपने कितना प्रेयर किया? आपने जाके शिकायतों में जितने शब्द वेस्ट किए हैं, अगर उतनी ही एनर्जी प्रेयर करने में लगाते तो क्या वो चेंज नहीं हो जाता? अरे आप अपने घर का माहौल बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं प्रार्थनाओं के जरिए। अगर हम शिकायतों में हैं तो हम नहीं चेंज कर सकते। आज होने पाए कि जब ये वचन चल रहा है आपके दिल हील हो जाए, चंगे हो जाए, आपको मेरे से प्रेयर करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके बंधन वैसे ही खुल जाएंगे, वैसे ही आपका पाँव का दर्द, घुटनों का दर्द चला जाएगा, वैसे कैसे हो जाएगा, वैसे सब चला जाएगा, वैसे ही सब चला जाएगा। आपको मेरी प्रार्थनाओं की जरूरत नहीं है, आप एक बार दिल से रिलीज कर दो, जाओ माफ किया। कितने लोगों का बड़ा नहीं, मतलब आपके अंदर आप कितने लोग आराधना करते हो, दिल तो मेरा है पर प्यार उसका है। अरे आपके हृदय के अंदर यीशु मसीह रहता है, आप कैसे कह सकते हैं आपका छोटा दिल? कितने लोग मानते हैं आपका बड़ा दिल? बड़ा दिल वाला क्या करता है? ऐश करता है, माफ करता है। आरत क्यों इस बात को लेके तो कोई बात नहीं, दिल को संभालो, फोन कर मैं लेकर दिया तुझे जा, मैं बड़े दिल वाला हूँ, मैं बड़े दिल वाली हूँ। पर मैंने कड़वा तुझे लेके, कड़वा या कड़वी बोलो, मैं ओपन स्क्रू हूं। बोले पड़ोसी को, आई एम ओपन स्क्रू। बोलो, आई एम ओपन स्क्रू। ओपन स्क्रू का मतलब क्या है? फायर प्रूफ होता है, बुलेट प्रूफ होता है, वाटर प्रूफ होता है। ओपन स्क्रू का मतलब क्या है कि ठोकरें जिसके पास आई लगी वापस फिसल के चली गई, अंदर नहीं आई, वो क्या है? ओपन स्क्रू। हालेलुया। मैंने लिटरली ऐसा अनुभव किया कई बार, जब मैं नया माफ करना सीख रहा था, सामने वाले की बात आई, यहाँ टकराई, चली गई, अंदर नहीं गई। अब तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो नहीं लगते, बुरे नहीं लगते, जो पहले बुरे लगते थे, पहले बुरे लग जाते थे, अब नहीं लगते, क्षमा कर देते हैं, माफ कर देते हैं, प्रभु क्या लगते हैं। मैं आपको ये बात बताऊँ, एक समय होता था जब मैं शिकायतें बहुत करता था, प्रभु देखो कैसा है, देखो क्या बोलता है मेरे बारे में। अब टाइम वो नहीं है, अब मैं जब प्रेयर पे जाता हूँ तो मुझे मेरी ज़्यादा कमियाँ नजर आती है, अरे अभी और नम्र होने की जरूरत है, अभी और साफ होने की जरूरत है, अभी और माफ करना सीखना है। कहते कि लोग जाते हैं। मैं आज आपको एक बात सुनना ध्यान से, दुनिया में ना कोई सिद्ध नहीं है भाई। मैं यहाँ प्रचार इसलिए नहीं कर रहा कि मैं सिद्ध व्यक्ति हूँ, बिल्कुल सिद्ध नहीं हूँ, मैं सिद्धता की और हूँ। दुनिया में कोई सिद्ध नहीं है। आप जब ये बात पहचान गए ना कि यार आप भी कमजोर थे, प्रभु ने आपको माफ कर दिया, तो आप सामने वाले को भी समझना कि यार वो भी कमजोर है, मुझे उसको माफ करना, उसकी भी दुर्बलता है, तेरी कुछ और दुर्बलता है, उसकी कुछ और दुर्बलता है। इसी से लोग जानेंगे कि तुम कौन हो। और सुनो ध्यान से, आप कहोगे ये तो डेली होता है, तो क्या करूं? आप महीने भर के अंदर यीशु के जैसे जल्दी बन जाएंगे अगर डेली होता है। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मैंने टाइम्स कई बार लोग सोचते हैं कि आप जब ये माफ करने के ऊपर सिखाते हो, प्रैक्टिकल बात नहीं है। आप दुनिया में प्रैक्टिकल नहीं है, प्रभु में प्रैक्टिकल। आपने जोइस मेयर की गवाही सुनी है? जोइस मेयर का कितना नाम सुना? मुझे नहीं लगता उनसे पूरा किसी के साथ हुआ। एक समय पे वो शर्माती भी कभी गवाही नहीं बताती थी, लेकिन आज वो पुलपिट से खुल के बताती है अपनी गवाही के बारे में कि उनके जो सगे जो उनके पिता थे 200 बार से भी ज्यादा उनका रेप कर चुके थे, उनका शारीरिक शोषण किया था, तो मोर देन 200 टाइम्स। किसी अड़ोसी पड़ोसी की बात नहीं, बाप की बात हो रही है, और वो बहुत ज्यादा कड़वाहट से भरी हुई थी अपने बाप को लेकर। उनके मन में आता था कि मैं पुलिस को कंप्लेंट करूं। पुलिस आती थी, पुलिस को उसके जो पिताजी थे वो रिश्वत देके दफा कर देते थे। तो यीशु मसीह को जानने लगी, ये सब बातों की वजह से उनका दिल बहुत कड़वा था, वो किसी से प्यार नहीं कर पाते थे, सिगरेट पीती थी, शराब पीती थी। और एक बुरी बात उनके साथ ये घटी कि जिस आदमी से उनकी पहली शादी को पीने वाला था, मारता था उनको, तो वो बहुत कड़वाहट से भरी हुई। फिर उनका तलाक हो गया, और फिर प्रभु ने उनके दिल के बारे में उनसे बात करना शुरू किया, डीलिंग करना शुरू किया। एक दिन पवित्र आत्मा ने उनको बोला, अपने पापा को माफ कर दिया, मैं तुझे इस्तेमाल करना चाहता हूँ, मैं तुझे विश्व भर के अंदर लेके जाऊंगा, तेरे द्वारा लाखों को चंगा करूंगा।
तुझे अपने बाप को माफ करना पड़ेगा। तो पता चलो उसमें क्या बोलते हैं, क्या अब यीशु आप सीरियस बात कर रहे हो, मैं उस व्यक्ति को माफ कर दूं? इम्पॉसिबल, संभव नहीं है। प्रभु ने बोला फिर मैं तुझे नहीं इस्तेमाल कर सकता, तेरे दिल का चंगा होना बहुत जरूरी है। तू नहीं माफ करेगी तो मेरा आत्मा तुझ में से बह नहीं पाएगा। कई महीनों तक पवित्र आत्मा उनसे बात करता रहा। उसके बाद उन्होंने डिसीजन लिया, ठीक है प्रभु मैं माफ करती हूँ अपने पिता को। हाथ उठा के क्षमा किया, ब्लेस किया। बुजुर्ग हो चुके थे उनके पिताजी। फिर एक दिन प्रार्थना के अंदर पवित्र आत्मा फिर बात करता है। पवित्र आत्मा बोलता है कि अब एक काम कर, तेरा बाप जो है बूढ़ा हो गया, उसके लिए रहने का स्थान तैयार कर, उसकी सेवा कर। और वो दूसरी बात से और ज्यादा नाराज हो गई, बोले कि प्रभु तू कैसी बातें कर रहा है, तू माफ कर दिया ना मैंने, अब ये सब करवाने की क्या जरूरत है? तूने बोला माफ कर, मैंने कर दिया, क्या जरूरत उस आदमी की मैं सेवा करूं? प्रभु बोले इसका तूने उसे माफ नहीं किया ठीक से। उसने स्थान तैयार किया, अपने पति को बोला मेरे पिताजी के लिए स्थान तैयार करो, उनके रहने का इंतजाम करो, मुझे उनकी सेवा करनी है। उनके पिताजी आए, रखा। एक बेटी को जिस तरीके से अपने बाप की सेवा करनी चाहिए उसने वैसा किया। और जब उनके बाप का जब जाने का समय आ गया इस दुनिया से, तो लास्ट में टूटते हुए तो रो रहे थे, अपनी बेटी को पास बुलाया, रोते हुए बोला जिंदगी भर मेरे साथ बहुत गलत किया, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। और मुझे यीशु के बारे में बता, क्योंकि मुझे भी पापों से आजादी चाहिए। आपको लगता है कि इससे बुरा कुछ हुआ होगा? पिताजी मरने से पहले यीशु को उद्धार करता स्वीकार कर चुके थे, इसलिए उनका उद्धार हो गया। लेकिन जो इस पे आज के समय पे गवाही जो है बहुत खुल के बताती है, अपने पिताजी के बारे में। हालेलुया, हालेलुया। हेलो चर्च, आप सुन पा रहे क्या? हर कोई इस्तेमाल होना चाहता है, हर कोई चाहता है कि प्रभु उनके द्वारा बड़े बड़े काम करे, लंगड़े चले, अंधे देखे, गूंगे बोले, हर कोई चाहता है। हर किसी के अंदर डिजायर है कि प्रभु मेरे जीवन में बड़े काम करे, लेकिन बहुत कम है जो ये डिसाइड करते हैं मैं उस व्यक्ति को माफ करता हूं क्योंकि मुझे इस्तेमाल करना है। बहुत कम लोग हैं, बहुत सब ब्लेसिंग्स चाहते हैं, सब ब्लेसिंग्स पे बढ़ना चाहते हैं, कोई माफ नहीं करना चाहता। समझ आ रहा है क्या? कोई माफ नहीं करना चाहता। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आज आप ये डिसाइड करें कि मैं फॉरगिव करता हूं, मैं फॉरगिव करती हूं, मैं माफ करता हूं, मैं माफ करती हूं, याद रखना अगले आप हैं जिनको प्रभु देख रहा है कि यस मैं इसे इस्तेमाल कर सकता हूं। मैं आज आपको एक बात बताऊं, कई बार लोग बोलते हैं कि सेवा के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। मेरी दृष्टि में एक ही क्वालिफिकेशन है के लिए, आप माफ करना सीख लें, आप क्वालिफाई करते हैं मिनिस्ट्री करने के लिए। आप माफ करना नहीं सीखे, आप चाहे थियोलॉजी जानते हो, पूरी बाइबल पढ़ चुके हो, पूरी बाइबल जानते हो, आप अभी लायक नहीं है सेवा करने के। जिसने माफ करना सीख लिया वो सेवा करने के लायक हो। आप अगर वैसे ही पूछे आपकी नजर में कौन सयाना है, घंटों प्रेयर करने वाला नहीं, करनी चाहिए, गलत नहीं है, करना है, बढ़ना है तो करना है, बट आपकी दृष्टि में कौन सयाना है? मेरी दृष्टि में वो सयाना है जिसने माफ करना सीख लिया, ब्लेस करना सीख लिया, मेल मिलाप करना सीख लिया, जो बच्चे के समान बन गया कि अगले दिन तक बात दिमाग में भी नहीं है, भूल गए भैया, छोड़ दिया जाता।